अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाता व अंतुम सुकारा हत्ता तअलमू मा तक़ूलून वला जुनुबन इल्ला आबिरी सबीलिन हत्ता तग़तसिलू व इन कुन्तुम मर्ज़ा औ अला सफ़रिन औ जाअ अहदुम मिनकुम मिनल गाइति औ लामस्तुमुन्निसाअ फलम तजिदू माअन फतयम्ममू सईदन तय्यिबा फम्सहू बिवुजूहिकुम व अयदीकुम इन्नल्लाह कान अफ़ुव्वन गफ़ूरा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अल्लाह जल्ल जलालुहु इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तक़रबुस्सला, तुम नमाज के करीब न जाओ, व अंतुम सुकारा, उस वक़्त तक तुम नमाज के करीब न जाओ जब तक तुम नशे की हालत में हो। हत्ता तअलमू मा तक़ूलून, जब तक कि तुम्हें समझ में ना आने लगे कि तुम क्या कहते हो, उस वक़्त तक तुम जो है नमाज के करीब न जाओ। वला जुनुबन, और जनाबत की हालत में भी मस्जिद के अंदर नमाज के करीब न जाओ। इल्ला आबिरी सबीलिन, मगर ये कि रास्ता चलने वाला हो यानी मुसाफिर हो। हत्ता तग़तसिलू, जब तक कि तुम गुस्ल न कर लो। अब देखो मेरे दोस्तों, पीछे हम पढ़ चुके थे कि इन आयतों का पिछले सबक के साथ बहुत मुनासबत से ताल्लुक़ है। पहले नंबर पर तो ये बात समझनी चाहिए कि ये जो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम नशे की हालत में यानी शराब पीकर नमाज के करीब ना हो, इससे तो पता चला कि नमाज से हटकर शराब पी सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि नमाज की हालत में नशा पीकर ना हो, यानी जब तुम्हारा नशा उतर जाए तो उस वक़्त तुम नमाज़ पढ़ लिया करो। असल में बात यह थी कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, आप जिस दौर में अरबों में तशरीफ़ लाए हैं, आप अरब के माहौल को और वहाँ के जोग्राफ़ियाई हालात को आप सुनते रहते हैं। और उस वक़्त जो बड़ी बीमारी थी, आदत थी, वो शराब की थी। हत्ता कि यहाँ तक कि कुतुब में आता है कि अगर कसम खानी होती तो शराब के अंदर हाथ रख के कसम खाया करते थे। और शराब का इतना दौर था कि सुबह सुबह उठकर निहार मुँह भी शराब पीते थे, इतनी शराब की आदत थी। और दावत के ऊपर खाने के बाद जिस तरह हम चाय कॉफ़ी पेश करते हैं, शराब पेश की जाती थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, मक्की दौर था, लेकिन इस्लाम की एक ख़ासियत है कि इस्लाम फ़ौरन फ़ौजदाराना निज़ाम या आमिराना निज़ाम की तरह नहीं कह देता ये हराम है छोड़ दो, बल्कि इस्लाम तदरीजन जहन साजी करता है और फिर जाके जब जहन बन जाता है तो चीज़ को हराम करते हैं। अब अगर अल्लाह ताला फ़ौरन ये हुक्म नाजिल फरमा देते कि भाई शराब हराम हो गई, तो बहुत मुश्किल काम था कि इतनी आदत, और ख़ास तौर पे आप जानते हैं कि नशे की जो लत है ये छोड़ना बहुत मुश्किल काम। बहुत गिने चुने अफराद होते हैं कि जो इस आदत से निकल के आते हैं। तो अल्लाह जल्ल जलालू ने उस वक़्त फिर एक तरतीब बनाई। अच्छा, ये ऐसी फ़िज़ा में भी कुछ लोग ऐसे थे कि शराब हालांकि हलाल थी, हराम नहीं थी उस वक़्त, लेकिन उस वक़्त के जब शराब हलाल थी, बहुत सी हस्तियां ऐसी थी कि उस वक़्त भी उन्होंने शराब नहीं पी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न दौरे नबूवत से पहले, न दौरे नबूवत के बाद, न हिल्लत की हालत में, न हुर्मत की हालत में कभी शराब को मुँह नहीं लगाया। कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंबिया किराम फ़ितरतन गुनाहों से पाक होते हैं। अल्लाह ने चुनाव करना होता है, उनका इंतखाब करना होता है, वरना तो बंदा कितने भी गुनाहों से तौबा कर ले, बंदा ताना मारता है, ये वही है ना जो कल शराब पीता। तो अल्लाह जल्ल जलालू ने अंबिया किराम की हिफाजत फरमाते हैं हर हालत के अंदर। तो इसीलिए जो है कि क्या हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की गई हर हाल के अंदर।
सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में आता है कि सारी ज़िंदगी शराब को मुंह तक नहीं लगाया। तो बहुत से ऐसे लोग थे, सहाबा किराम थे, जिन्होंने सारी ज़िंदगी शराब को मुंह नहीं लगाया, लेकिन चूँकि हलाल थी, जो पीते थे उन पे भी हम तान नहीं कर सकते, हलाल चीज़ थी। पहली आयत जो शराब के बारे में आई कि यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर, क्या पैगम्बर ये आपसे शराब के बारे में, जुए के बारे में पूछते हैं, तो आप इनसे कह दें कि फ़ीहिमा इस्मुन कबीर व मनाफ़िउ लिन्नास, कि इसमें नुकसानात भी हैं, तुम्हारे नफ़े भी हैं। अलबत्ता व इस्मुहुमा अकबर मिन नफ़इहिमा, इसके नुकसानात इसके नफ़े से ज़्यादा हैं। अब ये पहली आयत आई, इसलिए जो है ना अपने एक हकीम गुज़रे हैं, उन्होंने सबसे पहले जो है ना वो शराब के फ़ायदों के 300 फ़ायदे लिखे शराब पीने के। तो लोग बड़े हैरान हुए कि इसको इतने फ़ायदे शराब पीने के मिल गए, 300 फ़ायदे। फिर उन्होंने 600 नुकसानात लिखे शराब पीने के। तो क्यों कुरान की आयत साबित करती कि नफ़ा भी है, लेकिन इसका नुकसान इसके नफ़े से ज़्यादा है। तो अब ये पहली जब आयत तो आई, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु कहने लगे, अल्लाहुम्मा बय्यिन लना बयानन शाफ़िया, ऐ अल्लाह हमारे लिए कोई ऐसा कुरान का हुक्म नाजिल कर दे कि हमें वाज़ेह बात पता चल जाए साफ़ तौर पे कि यह हलाल है या हराम है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कि या अल्लाह ये दरमियान में हमें वाज़ेह सी बात, बेचैनी सी लगी रहती। तो जब ये आयत उतरी तो बहुत सारे सहाबा ने शराब छोड़ दी कि भाई जब इसके अंदर नुकसानात ज़्यादा है तो दफ़ा मारो, हमने क्या करना है इसको। फिर इसके बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु दुआ भी मांगते रहे। अल्लाह ताला ने एक और आयत ये उतारी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सला व अंतुम सुकारा, क्या ईमान वालो तुम नशे की हालत में नमाज के करीब ना जाओ। अब इससे भी बहुत सारों की शराब छूट गई, इसलिए कि 5 वक़्त की नमाज़ें हैं, कब नशा उतरे कब बंदा नमाज़ पढ़े। देखो ना, अगर असर के वक़्त एक बंदे ने शराब पी है तो वो मगरिब कैसे पढ़ेगा, मगरिब तो नशे में गुजर जाएगी। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी है, ज़ोहर के बाद शराब पिएगा, ज़ोहर असर में टाइम थोड़ा है तो असर मुश्किल हो जाएगी। तो उन्होंने कहा भाई नमाज़ों का हिसाब लगाना पड़ता है, इसलिए दरमियान में शराब बहुत सारों की छूटनी शुरू हो। लेकिन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु फिर कह रहे हैं, अल्लाहुम्मा बय्यिन लना बयानन शाफ़िया, ऐ अल्लाह कोई वाज़ेह हुक्म नाज़िल फरमा दे। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलिश शैतान, कि ये शराब और ये जुआ ये शैतानी कामों में से है, फ़ज्तनिबूहु, तुम इससे अपने आप को बचाओ, अगर तुम समझदार हो इससे बचो। तो अब यहाँ आकर कुरान ने फिर शराब की वाज़ेह और पक्की हुर्मत नाजिल कर दी, और फिर ऐसी हुर्मत नाजिल की कि सहाबा किराम का ईमान देखो कि वो जो शराब की आदत थी, अगर किसी ने शराब का जाम उठाकर मुंह को लगाने के करीब किया था, ऐलान सुना कि ऐ लोगों शराब हराम हो गई, तो उसने उसको मुंह नहीं लगाया कि चल ये गिलास पी लेता हूँ अगले में तौबा कर लेंगे, उसने वहीं उसको छोड़ दिया, वही छोड़ के अब अल्लाह ताला का हुक्म आ गया। और यहाँ तक कि किसी ने अगर बर्तनों के बर्तन, उस वक़्त ना शराब मटकों में ख़रीदते थे, मटकों के मटके अगर शराब के थे वो सारे के सारे बहा दिए कि अब तो शराब की हुर्मत नाज़िल। एक साहबी है, अल्लाह के नबी मुझे तो पता ही नहीं था कि शराब हराम होने वाली है, मैंने तो ताज़ा ही माल ख़रीदा है, बहुत ख़रीदा है, अगर अब मेरा नुकसान हो जाए, मैं तो नहीं पीता, इसको सेल ना कर दूँ आगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, समनुल हरामी हरामुन, हराम की कमाई भी हराम होती है, लिहाजा अब तुम इसको बेच नहीं सकते। तो इसलिए सहाबा किराम ने अब शराब को छोड़ दिया कि अब अल्लाह ताला का हुक्म आ गया। तो मेरे दोस्तों, इसलिए ये कुरान की ये आयत जब नाजिल हुई, और इस आयत का शान नुज़ूल क्या है, शान नुज़ूल के बारे में आता है कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ सहाबी रसूल ने अपने घर में सहाबा किराम की दावत की, जिस वक़्त शराब हलाल थी उस ज़माने की बात। आपके घर में जब दावत आई, अब मगरिब की नमाज का वक़्त आया, एक रिवायत में आता है कि कोई नामालूम सहाबी थे, पता नहीं उनका क्या नाम था, बाद रिवायात में हज़रत अली का नाम भी आता है, तो वल्लाहु आलम कौन थे। तो उन्होंने आगे नमाज़ पढ़ाने के लिए उनको मुसल्ले पे खड़ा कर दिया। अब चूँकि खाने में शराब भी पी थी, खाना खाया था, उसके बाद शराब चली, हलाल थी, और जब मुसल्ले पे खड़े होकर मगरिब की नमाज़ पढ़ाई
तो कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून, कह दो है काफिरों मैं इबादत नहीं करता जिनकी तुम इबादत करते हो। तो अब यहाँ ला कहने की बजाय कह दिया कुल या अय्युहल काफिरून अअबुदु मा तअबुदून, क्या है काफिरों मैं भी उन्हीं की इबादत करता हूँ जिनकी तुम इबादत करते हो। तो ये तो अल्लाह माफ़ करे एक शिरकिया कलमा बनता है कि यानी मैं भी बुतों को पूजता हूँ। तो ये बहुत ख़तरनाक। लेकिन आप जानते हैं कि नशे की हालत में तो बंदे को माँ बाप की तमीज़ नहीं रहती, ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं रहता। लो तो अल्लाह ताला को ये बात बड़ी नापसंद आई। इसलिए उलमा कहते हैं कि पीछे जो इस आयत के साथ ये भी मुनासबत है कि पीछे अल्लाह ने फरमाया था अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के साथ शिरक न करो। और यहाँ ये जो आयतें नाजिल फरमाई कि हमें तो इख्तियारी तौर पर तो शिरक बहुत बुरी चीज़ है, हम तो गैर इख्तियारी तौर पर भी शिरक कबूल नहीं करते कि नशे की हालत में गैर इख्तियारी तौर पर ज़ुबान से बात निकल जाए, अल्लाह को तो वो भी पसंद नहीं। तो इसलिए फरमाया ईमान वालो तुम नशे की हालत में नमाज के करीब न जाओ। हाँ, उस वक़्त जब तुम्हारा नशा उतर जाए, तुम्हें समझ आने लग जाए, उस वक़्त तुम नमाज़ पढ़ो। यहाँ से एक लतीफ़ा भी मशहूर है कि एक लोग कहते हैं ना बात पूरी सुननी चाहिए, बात पूरी सुननी चाहिए। बाद दफ़ा बंदा मौलवी साहब की, ख़तीब की, मुफ्ती की दरमियान से बात सुनता है, या शागिर्द उस्ताद की बात दरमियान से चुनाव कर लेते हैं, शुरू का हिस्सा भी छोड़ देते हैं, आखिर का हिस्सा भी छोड़ देते हैं और कहते हैं हज़रत ने फ़लाँ बात इरशाद फरमाई। वो उस बात से पहले भी कुछ फरमाया था, बाद में भी कुछ फरमाया था। वो अगर पूरी बात की जाए तो बात समझ में आती कि एक मौलाना साहब, जैसे हम यहाँ बैठे दर्स दे रहे हैं ना, ऐसे ही एक मौलवी साहब बयान कर रहे थे, ऐ ईमान वालो तुम नमाज के करीब न जाओ। वो एक बंदा मस्जिद में इंटर हो रहा था, उसने कहा मौलवी साहब तो कहते हैं नमाज़ पढ़नी नहीं चाहिए, वो मस्जिद से बाहर निकलेंगे, वो मस्जिद से कि नमाज के करीब न जाओ। अगली बात सुनी नहीं कि ज़ालिमो नशे की हालत में नमाज के करीब न जाओ, हर हालत में नमाज के करीब नहीं फरमाया। ला तक़रबुस्सलात व अंतुम सुकारा। इसलिए पूरी बात हर एक जगह के अंदर पूरी बात सुनेंगे तो दीन का मसला वाज़े हो जाएगा। अगर पूरी बात नहीं मिलाएंगे, आधी बातें निकालेंगे तो दीन को बिगाड़ पैदा करें। इसलिए फरमाया देखो ना, बहुत सारे लोग हदीस पढ़ लेते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर पेशाब किया। भाई ठीक है, बुखारी में हदीस मौजूद है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर पेशाब किया, हमने भी पढ़ी। अब कहते जी लो जी खड़े होकर भी पेशाब कर सकते हैं। और भाई तूने अल्लाह के नबी की तुम्हें सिर्फ ये एक हदीस मिली, आपकी बाकी कोई हदीसें नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकी ज़िंदगी में क्या करते रहे। चलो एक वाक़या तो तुम्हें मिल गया कि हुजूर ने खड़े होकर पेशाब किए, बाकी सारी ज़िंदगी जो अल्लाह के महबूब बैठ के पेशाब करते रहे वो क्यों करते रहे। इसलिए जब बंदा सारी अहादीस में गौर व फिक्र करता है तो फिर बात समझ में आती है। इसलिए हमारे उस्ताद मोहतरम मौलाना जमील साहब फरमाया करते थे कि मसला एक हदीस से नहीं बनता, मजमूए अहादीस को देखकर मसाइल पैदा होते हैं। बहुत दफ़ा गलती होती है, बंदा एक हदीस को लेकर मसले समझने लग जाता है, जबकि उससे मुताल्लिक़ उससे रिलेटेड दीगर अहादीस को नहीं देखता। अब उलमा ने जब दूसरी हदीसों को देखा तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल बैठकर पेशाब करने का था और खड़े होकर पेशाब करने को अल्लाह के नबी ने नापसंद फरमाया। वहाँ जो अल्लाह के महबूब ने खड़े होकर पेशाब किया उसकी दो वजह थी। अता सुबात ताला कौमिन फबाल, ये हदीस के अल्फाज आते हैं कि अल्लाह के नबी कौम के कूड़े कचरे के ढेर पर आए। तो उलमा ने लिखा कि वहाँ अगर अल्लाह के महबूब बैठ कर पेशाब करते तो उस कचरे की नापाकी आपके जिस्म पर पड़ जाती, इसलिए आपने वहाँ मजबूरन खड़े होकर पेशाब की। महल असद देखो ना, आप एयरपोर्ट पे वहाँ जनाब पेशाब के लिए बैठने का कोई सिस्टम ही नहीं, आजकल खड़े सिस्टम शुरू हो गए, खड़े खड़े दीवार के साथ चिपक जाओ और वहीं पेशाब कर दो। तो अब दिल को तसल्ली तो नहीं होती, क्या ज़ालिमाना तरीका है, खड़े खड़े शुरू हो जाओ। लेकिन ये है कि अब बंदा करे क्या, अब वो पेशाब ही ना करे, अब पेशाब भी आ रहा है तो ऐसी वक्त मजबूरी में खड़े होकर पेशाब करना पड़े। वहाँ ये हुक्म लगाओ कि खड़े होकर पेशाब कर लो। और दूसरी बात यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घुटनों का दर्द था, आपको उस वक़्त तकलीफ़ थी, आप बैठ नहीं सकते थे, बैठने से आपको
बाज़ उलमा ने कहा इरक़ुन निसा का दर्द था। यहाँ एक रग होती है जो कमर से नीचे आती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसकी तकलीफ़ थी जिसकी वजह से आपने खड़े होकर पेशाब की। तो ये भी हो सकता है कि अगर किसी भाई को तकलीफ़ हो तो तकलीफ़ की हालत के अंदर वो खड़े होकर पेशाब कर सकते हैं। तो इसी तरह यहाँ जो है मसाइल बहुत सारी ऐसी बातें हैं। तो इसलिए भाइयों ये कोशिश के इसे फरमाया, ए ईमान वालो तुम नशे की हालत में नमाज के करीब न जाओ यहाँ तक कि तुम्हें पता न चले कि तुम क्या कह रहे हो। और यहाँ से ये बात भी समझ आई हत्ता तालमू मा तक़ूलून कि मेरे दोस्तों हमें भी पता चलना चाहिए कि हम नमाज में क्या पढ़ रहे हैं। देखो ना, हम नमाज के अंदर रट्टा तो लगाया हुआ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, पता ही नहीं सूरह फातिहा क्या कह रही। कुरान कहता है तुम्हें पता चले कि तुम नमाज में क्या कह रहे हो, कम से कम इतनी अरबी तो सीख लो कि नमाज पढ़ने का तो हमें पता चले कि हम नमाज में क्या पढ़ रहे हैं। देखो ना 10 सूरतें तकरीबन हर बंदा याद करता है और अक्सर नमाज़ों में पढ़ता रहता है, तो बंदा कम से कम 10 सूरतों का तर्जुमा ही याद कर ले, पता तो चले कि अल्लाह की ज़ात से क्या गुफ्तगू हो रही है, मैं क्या बातें कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि अक्सर दुआए कनूत का तर्जुमा किसी से सुन लो, शायद 100 में से किसी एक को आता हो कि दुआए कनूत का क्या तर्जुमा है। और फिर नमाज़ों के अंदर सूरह फातिहा का क्या तर्जुमा है, सुबहान रब्बियल आला हम क्या कह रहे हैं। देखो हमारी ज़ुबान तो पंजाबी है, वो अरबी हमें पता ही नहीं, हमने एक रट्टा लगा रखा है। तो भाई ठीक है, जब तक आता नहीं मतलब नमाज तो अदा हो जाती, लेकिन आसान तरीक़ा क्या है कि हमें पता चले कि हम अल्लाह की ज़ात से क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। हदीस में आता है कि जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो फ़रिश्ते जवाब में कहते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं हमीदनी अब्दी, कि देखो मेरे बंदे ने मेरी तारीफ़ की है। अर्रहमान रहीम, बड़े रहम करने वाला, बहुत मेहरबान। अल्लाह ताला जवाब में क्या कहते हैं, मज्जदनी अब्दी, देखो मेरे बंदे ने मेरी ताज़ीम की है। फिर बंदा कहता है मालिकी यौमिद्दीन, फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं देखो मेरे बंदे ने मेरी बुज़ुर्गी बयान की। जब कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह ताला कि ये मेरे और बंदे के दरमियान एक ताल्लुक़ है कि बंदा मेरी इबादत करता है, मैं उसका खुदा हूँ। फिर अल्लाह फरमाता है बंदे मांग जो तू मांगता है, तो बंदा कहता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह मुझे सीधे रास्ते की हिदायत नसीब फरमा। तो इसलिए नमाज के अंदर कम से कम इतना तो पता चले। अगर हमारे बच्चे और मैं और आप इंग्लिश सीख सकते हैं तो अरबी नहीं सीख सकते। अच्छा, अंग्रेज़ी जो है वो हमारी मादरी ज़ुबान या हमारे आबाओ अजदाद बल्कि हमारे बुज़ुर्गों में से अक्सर लोगों को अब भी इंग्लिश पता नहीं चलती। अच्छा, बुज़ुर्गों से हम आए हैं, उनसे उनके पास रहें, इंग्लिश सुनी नहीं कभी, लेकिन अब तो इंग्लिश ऐसी बोलते हैं कि अंग्रेज़ों को सिखाते हैं। शायद अंग्रेज़ों को इतनी इंग्लिश ना आती हो जितने हमारे लोगों को आती। तो भाइयों, इसलिए अंग्रेज़ी सीखना कोई गुनाह नहीं है, ठीक है वक़्त का तकाज़ा है सीखें, लेकिन अरबी सीखना भी तो वक़्त का तकाज़ा है ना। इसलिए कोशिश करे कि इंसान जो है अरबी ज़ुबान भी सीखे। मैंने उस दिन बताया ना, आपने फरमाया मेरी ज़ुबान अरबी, कुरान की ज़ुबान अरबी, और जन्नत के अंदर जो ज़ुबान चलेगी वो क्या चलेगी, अरबी। इसलिए एक शायर कहता है सुना है वहाँ होगी बोली अरब की, सुना है वहाँ होगी बोली अरब की, मगर हमने सीखी है इंग्लिश गज़ब की, मगर हमने सीखी है इंग्लिश गज़ब की, वहाँ तो बोली अरब की चल। इसलिए बड़ा प्यारा जुमला मुझे लगा है, सुना है वहाँ होगी बोली अरब की, मगर हमने सीखी है इंग्लिश गज़ब की। हमने तो इंग्लिश गज़ब की सीखी है, अरबी गज़ब की नहीं सीखी। तो इसलिए कुरान कहता है हत्ता तालमू मा तक़ूलून, तुम्हें पता चले कि तुम नमाज में क्या कह रहे हो। और यहाँ से उलमा ने यह मसला भी निकाला है कि अगर किसी बंदे को बहुत गहरी नींद आ रही हो, इतनी गहरी नींद कि अब उसको कुछ पता न चलता, उसको इस हालत में नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, उसको इस हालत में भी नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। इसलिए कि हदीस में आता है इज़ा नअसा अहदुकुम तिस्सलाति फलयरकुद, अगर तुम्हें नमाज में किसी को तुम में से नमाज में ऊँग आ रही हो और बहुत गहरी नींद आ रही हो, तो आपने फरमाया अब तुम सो जाओ, हत्ता यज़हब अन्हुन नौम, यहाँ तक कि उसकी नींद चली जाए। इसकी वजह भी आपने फरमा दी, फ़इन्नहु ला यदरी लअल्लहु यस्तग़फिर फ़यसुब्ब नफ़्सहु, हो सकता है आपने फरमाया कि वो तो अल्लाह से बख्शिश मांग रहा हो और हकीकत में अपने ख़िलाफ़ बद्दुआएँ कर रहा हो,
उसको पता ही ना चले नींद के अंदर, वो अल्लाह से पता नहीं क्या क्या मांग रहे। तो इसलिए नींद आए तो अब सो जाओ। और जो है या अलबत्ता अगर नमाज का वक़्त जा रहा हो, ये भी मतलब नहीं है कि नमाज़ों का वक़्त है, फजर का वक़्त है, वो कहते हैं मुझे नींद आ रही है मैं तो इसलिए नहीं उठ के जा रहा, बल्कि नमाज़ों का वक़्त ना जाए। नमाज़ों को उनके औकात में, नींद आती है उसके हीले बहाने के, देखो ना ड्यूटी का वक़्त आता है तो क्या कहें भाई मुझे तो नींद आ रही है मैं नहीं आता, वो कहेंगे सरकार अगर आपको नींद आती है आप घर में तशरीफ़ रखें, नींदें पूरी करें, आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए क्या है कि अल्लाह ताला की ज़िम्मेदारी को समझ के नींद आती है उसको, नींद को भगाने के हरबे इस्तेमाल करें। वो कहते हैं लस्सी को पानी डाल के जितना मर्ज़ी बढ़ा लो, नींद को जितना मर्ज़ी बढ़ा लो, इस पेट को जितना मर्ज़ी बढ़ा लो, इनकी हद ही नहीं है रुकने की। इसलिए भाइयों हत्ता तालमू मा तक़ूलून, आगे फरमाया वला जुनुबन, और ना ही जनाबत की हालत के अंदर तुम नमाज पढ़ो और ना ही जनाबत की हालत के अंदर मस्जिद में आओ। जनाबत किसको कहते हैं ये बात समझने की है। देखो एहतलाम हो जाना, मनी का निकलना, ख्वाब के अंदर हो या बीवी से मुलाकात के बाद हो, किसी भी हालत के अंदर नापाकी होना, बड़ी नापाकी जिसको कहते हैं उसको जनाबत कहते हैं अरबी के अंदर, हालत जनाबत। इसलिए मेरे दोस्तों हमें ये अल्फाज भी याद रखने चाहिए। बाद दफ़ा ना बंदा ये अल्फाज जो इस्तिलाही अल्फाज हैं, हर जगह के कुछ इस्तिलाही वर्ड होते हैं, अगर बंदा वो याद करे तो ये बड़े प्यारे अल्फाज हैं, शर्मिंदगी नहीं होती। बाद दफ़ा बंदा आके मसला पूछता है, अब वो अपने पास से बेचारा अल्फाज भी बना रहा होता है, अपना ऐब भी छुपा रहा होता है, लेकिन मसला भी नहीं पूछने आता। तो अगर हमने मसला पूछना, हम कह सकते हैं कि जी अगर बंदा जनाबत की हालत में हो तो क्या क्या मसाइल हैं उसके, कितनी आसान सी बात है, ना पास बैठने वाले को पता चलेगा। और दूसरी तरफ आप क्या कहते हैं, और जी जब मुझे गुस्ल हो गया, वाजिब हो गया, मेरे कपड़े नापाक हो गए, कपड़ों पे दाग लग गए, तो अब किस तरह की डिटेल बंदा खोल आसान सी बात, आप दो टोक जी जनाबत की हालत में क्या मसले, आपको मसाइल मिल जाएंगे। इसीलिए कुरान के जुनुब, जनाबत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। जुनुब किसको, जनाबत अरबी में कहते हैं दूरी को, इसलिए कि हालत जनाबत के अंदर इंसान फरिश्तों से और अल्लाह की रहमत से दूर हो जाता है। जनाबत की हालत में इंसान फरिश्तों से और अल्लाह की रहमत से दूर होता है, इसलिए इंसान को जनाबत में ज़्यादा वक़्त नहीं गुजारना चाहिए। और आमिलीन का कहना यह है कि सबसे ज़्यादा जिन्नात इंसान पे हावी होते हैं जनाबत की हालत में। बहुत सारे शादीशुदा शादियां कर लेते हैं, दीन के मसाइल सीखते नहीं, सारी सारी रात जनाबत की हालत में पड़े रहते हैं, और सुबह को जाके 10-11 बजे ड्यूटी पे जाने, उस वक्त गुस्ल करेंगे। अब रात को इशा से लेकर 10 बजे तक कितना लंबा नापाकी का ज़माना है, फरिश्ते इससे दूर, अल्लाह की रहमत इससे दूर। हाँ ये भी नहीं है कि फ़ौरन ही, हुक्मा कहते हैं कि बंदा आधा घंटा पौना घंटा ठहर के गुस्ल करे कि जिस्म ठंडा हो जाए, क्योंकि जिस्म हरारत में होता है, पानी डलता है, बंदा बीमार हो जाता है। लेकिन ये नहीं है कि सारी सारी रात ही इंसान जो है वो अब इसी नापाकी, बहुत नौजवानों को कहे नमाज़ पढ़ लो, जी मैं नापाक हूँ, भाई तूने कब पाक होने, तू नापाक है। इसलिए भाई ज़रूरत है, जनाबत जुनुब से, जनाबत से है, और जनाबत के अंदर जो अल्लाह की रहमत से दूर, फरिश्तों से दूर। इसलिए फरमाया वला जुनुबन, जनाबत की हालत में मस्जिद के अंदर, दो हालतों के अंदर हाइज़ा औरत मस्जिद में नहीं आ सकती, हैज़ व निफास वाली औरत, और इसी तरह जनाबत वाला शख्स मस्जिद के अंदर नहीं आ सकता। और अगर जनाबत मस्जिद के अंदर हो जाए, मस्जिद के अंदर नापाक हो जाए, तो उसको मस्जिद से फ़ौरन निकल जाना चाहिए। इसलिए कि मसाजिद फ़रिश्तों का मस्कन है, मसाजिद के अंदर फ़रिश्तों का नुज़ूल, हम यहाँ बैठे हैं ना, पता नहीं हमारे साथ कितने फ़रिश्ते यहाँ बैठे हैं, अल्लाह का घर है, यहाँ फ़रिश्तों का नुज़ूल होता है। इसलिए इंसान का हदीस में आता है सबसे बेहतरीन जगह वो मस्जिदें, सबसे बदतरीन जगह वो बाज़ार, बाज़ार आबाद है, मसाजिद वीरान है। तो इसलिए भाइयों मसाजिद को आबाद, सबसे अगर मस्जिद के अंदर नापाक हो जाए फ़ौरन मस्जिद से बाहर निकल जाओ। हमारे यहाँ तबलीगी जमातों को भी हिदायत दी जाती हैं कि भाई अगर तुम जमात में हो, जनाबत की हालत हो, तो फ़ौरन मस्जिद से बाहर निकल जाओ। इसलिए जनाबत की हालत में और हैज़ व निफास की हालत में बंदा मस्जिद में नहीं जा सकता। और यहीं से आप ये बात समझ सकते हैं
कि उम्रे के अंदर या हज के मौके पर अगर औरत को माहवारी अय्याम शुरू हो जाएं, मेंसेस शुरू हो जाएं या बंदे को एहतलाम हो जाए तो अब उसको मस्जिद की हुदूद से, मस्जिद हरम हो या कोई भी हो, उससे बाहर निकल जाना चाहिए। देखो पहले एक वक़्त था कि ये जो सफ़ा मरवा था ना, ये मस्जिद हराम से बाहर था और उलमा ये कहा करते थे, बल्कि उलमा क्या कि अम्मा जान आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा मैं रोने लगी। आपने फरमाया क्यों रो रही हो आयशा? ऐ अल्लाह के महबूब, मेरे तो अय्याम शुरू हो गए और मैं आपके साथ हज पे हूँ, मैं कैसे हज करूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा तुम्हें घबराने की बात नहीं है, हज के जो बाकी अरकान है वो अदा कर लो, सिर्फ वो रुकन आप अदा न करो जो मस्जिद हराम के अंदर है, यानी बैतुल्लाह का तवाफ़ है और वो आप न करो। उस वक़्त सफ़ा मरवा मस्जिद हराम की हुदूद से बाहर होता, अब सफ़ा मरवा मस्जिद हराम के अंदर है, इसलिए अब कोई औरत सफ़ा मरवा भी नहीं कर सकती इन हालत के अंदर। क्यों? अगर वो वहाँ तक जाएगी तो मस्जिद क्रॉस करके जाएगी, इसलिए वो क्या कर सकती है कि बाकी जो है अहकामात है शरीयत के वो अदा करती रहे, या बहुत सारी ख़वातीन गोलियाँ या ऐसी बमाने जो है अद्वियात वो खा सकती हैं ताकि जो है वो अय्याम अरकान अदा करना चाहें। तो ये सारे मसाइल हैं, इसलिए भाइयों इनके अंदर शर्म नहीं करनी चाहिए, बंदे को ये मसले पूछते रहना चाहिए। और इसी तरह एक और बात क्या है कि हाइज़ा, हैज़ो निफास वाला और जनाबत वाला, ला तक़रउल हाइदु वलल जुनुब शैअम मिनल क़ुरआन, तिरमिज़ी की हदीस है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते हैं कि अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि हैज़ वाली औरत और जनाबत वाला शख्स कुरान में से कुछ भी नहीं पढ़ सकता। एक होता है ना किसी चीज़ को छूना, छू भी नहीं सकता कुरान को ज़ुबानी पढ़ भी नहीं सकते। देखो बेवुज़ू है ना, बेवुज़ू, ये फ़र्क याद रखना चाहिए। बेवुज़ू आदमी है वो कुरान को छू तो नहीं सकता, कुरान पढ़ सकते, मतलब कोई उसके आगे कुरान खोल के रख दे तब भी पढ़ सकते हैं, वो चलते फिरते भी कुरान पढ़ सकते हैं। लेकिन हालत जनाबत में या हैज़ो निफास की हालत में आप बेशक हाथ न लगाएं, फिर भी कोई आपके सामने कुरान खोल के रख दे तब भी आप कुरान नहीं पढ़ सकते। ये मसला अच्छी तरह याद रखें, इसलिए कि आजकल मार्केट में नया मसला पेश आ गया है कि लोग ये कहते हैं कि जी दस्ताने पहन के कुरान पढ़ सकते हैं, दस्ताने पहन कर, इसलिए कि जिस तरह मार्केट तरक्की करती है मसाइल भी तरक्की करते हैं। तो मसला तरक्की कर गया है कि दस्ताने आ गए हैं, शायद उस ज़माने में दस्ताने नहीं होते होंगे जो आजकल पैदा हुए हैं, तो इसलिए नया हल निकला है कि दस्ताने पहन कर तिलावत कर ली जाए। मेरे दोस्तों आगे पीछे तिलावत नहीं करनी, अब दस्ताने, और शुक्र करो अल्लाह ने तुम्हें सहूलत दे दी है, घर में ख़वातीन है, देखो हमें क्या हुक्म है, हम मर्दों को कुरान पढ़ो, हम पढ़ते नहीं हैं। औरत को अल्लाह ने कह दिया चलो तुम्हें रुख्सत दे दी है, ना पढ़ो कोई बात नहीं, अब उसको रुख्सत से फ़ायदा उठाना चाहिए। अब वो ऐसे ही बुज़ुर्ग बन के अल्लाह को दिखा रही है, कभी दस्ताने पहने कभी क्या, अब हमें तंग कर दिया है फ़ोनों पे मसले पूछ के, और जी दस्ताने पहन ले, कोई मोटा कपड़ा लगा ले, भाई जो कुछ भी कर लो। अल्लाह के नबी ने फरमा दिया कि ला तक़रउल हाइद वलल जुनुब शैअम मिनल क़ुरआन, आपने ये तो नहीं फरमाया इल्ला फ़ला 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 चीज़ हो, आपने फरमाया पढ़ ही नहीं सकते तुम। इसलिए हैज़ और जनाबत हो और कोई भी हालत हो, नापाकी की, बड़ी नापाकी की हालत जो है, उस हालत के अंदर ना कुरान को छू सकते हैं, ना कुरान की तिलावत कर सकते हैं। और इसी तरह मदारिस के अंदर जो उस्तानियाँ पढ़ाने वाली, वो भी कुरान की पूरी आयत पढ़ कर नहीं सुना सकती। अलबत्ता ये हल छोटा सा निकाला उलमा ने कि वो हरूफ तहज्जी के जुदा जुदा अल्फाज बोल सकती। अगर उससे ये कह दे कि या वाव ज़बर क्या बनता है, वो आगे से कह दे यऊ, मीम ज़बर क्या होता है वो आगे से कह दे माँ, इतनी की इजाज़त जो है, क्योंकि इसमें पूरे जुमले का अदायगी नहीं होती, और ये पढ़ाना भी मजबूरी है कि बच्चों का नुकसान होता है बहुत ज़्यादा। तो इस तरह के है, बाकी इससे ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए फरमाया वला जुनुबन इल्ला आबिरी सबीलिन हत्ता तगतसिलू, हाँ रस्ते से चलने वाला, यानी अगर मुसाफिर आदमी है, अब पानी उसको 1 मील तक मिलता नहीं है, अब मजबूरी है, पानी कहीं है नहीं, तो अब क्या है कि वो इसी हालत में नमाज अदा कर दे। मुसाफिर है, पानी मिलता नहीं है, देखो नमाज किसी भी हालत में माफ़ नहीं। अहमियत का अंदाज़ा लगाओ, आपके पास कपड़े हैं, कपड़े पहन कर नमाज़ पढ़ो।
आपके पास कमीज़ नहीं है, शलवार पहन कर नमाज़ पढ़ लो। शलवार नहीं है, नीकर है, सिर्फ नीकर में नमाज़ पढ़ लो। नीकर भी आपके पास नहीं है, आप बिल्कुल नंगे हैं, तो नंगे होने की हालत में भी नमाज़ पढ़ो, नमाज माफ़ नहीं होगी। ये शरीयत के मसाइल हैं। आप घर के अंदर है तब भी नमाज है, आप मैदान जंग के अंदर है तब भी नमाज है। खड़े होकर नहीं पढ़ सकते, बैठ के भी नमाज है, बैठ के नहीं पढ़ सकते, लेट के भी नमाज है। हर हालत में, इसलिए कहते हैं शरीयत का सबसे अहम तरीन रुकन वो नमाज है। तो भाइयों, इसलिए अगर मुसाफिर है, पानी मिलता नहीं है, गुस्ल कर नहीं सकता, आगे तयम्मुम भी आ रहा है, तो अब तो तयम्मुम है कि पहले तयम्मुम कर ले और तयम्मुम करके फिर उस हालत के अंदर नमाज अदा कर ले। या दूसरे मसला जो मैंने जैसे पहले बता दिया कि मस्जिद के अंदर है, मस्जिद में पहले से बैठा हुआ है, तो अब मस्जिद के अंदर से उठ के चला जाए, रास्ता क्रॉस करना, रास्ता चलना। या तीसरे नंबर पर यह बात भी है कि कोई मुसाफिर है और वो जुम्बी हो चुका है, गुस्ल उस पर वाजिब हो चुका है, अब दरमियान में गुस्ल खाने तक पहुंचने के लिए मस्जिद को क्रॉस करके जाना पड़ता है, उसके बगैर कोई रास्ता नहीं है, तो अब वो ऐसी हालत में मस्जिद से भी गुज़र सकते हैं, इल्ला आबिरी सबील। तो ये सब मसले हमें कुरान की इस आयत से मिल गए। अल्लाह जल्ल जलालहू हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह।